नमस्कार दोस्तों। इन दिनों जयपुर में एक विवाद चल रहा है, राजनीतिक विवाद चल रहा है। जयपुर से अब बाहर निकलकर ये समाज में पहुंच चुका है और समाज के दो तबके आपस में एक विवाद को लेकर सोशल मीडिया के जरिए अब आमने सामने होते दिख रहे हैं। यह विवाद है प्रताप सिंह खाचरियावास, जो पूर्व मंत्री है राजस्थान के, उनसे जुड़ा हुआ। यह विवाद है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़ा हुआ विवाद। दरअसल पिछले दिनों ईडी की जब कार्रवाई हुई प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर, उसके बाद में जयपुर में एक धरना प्रदर्शन था कांग्रेस का। उसमें प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने आईफा का जिक्र किया। जयपुर में जो हुआ था उस जिक्र के साथ उन्होंने दिया कुमारी का जिक्र किया, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं। और उस जिक्र के बाद में अचानक विवाद बड़ा खड़ा हो गया और विवाद में प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बयान कांग्रेस के मंच से दिया था, उस पर राजपूत सभा भवन ने एक बयान जारी किया और प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बयान दिया था उसकी निंदा ही नहीं की, बल्कि प्रताप सिंह खाचरियावास से खेद व्यक्त करने के लिए कह दिया। अब वैसे ये विवाद खेद व्यक्त करने से खत्म होता बढ़ता ये अलग बात है, लेकिन इस विवाद को सोशल मीडिया के जरिए हवा लगी और अलग अलग पक्ष, कुछ प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ तो कुछ प्रताप सिंह खाचरियावास के पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन इसका मजेदार पहलू यह है कि भाजपा सरकार के मंत्री, विधायक या बड़े नेता अपनी ही उप मुख्यमंत्री के पक्ष में खड़े नहीं दिखे। आप खुद देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही राजपूत सभा भवन इस विवाद में कूदी है, तो अब यह विवाद और भड़क गया। और भड़का ही नहीं है, बल्कि कुछ गड़े मुर्दे उखड़ने लगे हैं। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने खेद व्यक्त करना तो दूर, उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कह दिया कि मैं माफी क्यों मांगू। और इतना ही नहीं, उन्होंने सीधा सवाल उठा दिया कि वह वक्त याद कीजिए जब राजपूत सभा इसी राजघराने यानी दिया कुमारी के राजघराने के खिलाफ खड़ा हो चुकी थी। तब प्रताप सिंह खाचरियावास दिया कुमारी और जयपुर राजघराने के पक्ष में खड़ा था। इस बात का जवाब राजपूत सभा भवन को देना चाहिए। और इतना ही नहीं, प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कह दिया कि जब मेरे यहां ईडी का छापा पड़ा, मेरे भाई की गिरफ्तारी की तैयारी हो गई, तब राजपूत सभा भवन चुप क्यों रहा, संस्था चुप क्यों थी। इस बात का जवाब भी उन्हें देना चाहिए। यानी कि स्पष्ट रूप से प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस विवाद में खेद व्यक्त करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। लेकिन यह एक कहानी और आ रही है। आपको याद होगा झुंझुनू का उपचुनाव जो हाल ही हुआ था। उस उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थे राजेंद्र सिंह गुढ़ा। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने खुले मंच से दिया कुमारी के खिलाफ टिप्पणियां की थी, भाषण किए थे, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर टिप्पणियां की थी। लेकिन उस दौरान राजपूत समाज की किसी भी संस्था ने किसी भी तरह से इस बात को लेकर विरोध दर्ज नहीं कराया था। अब इस बात की भी चर्चा है कि क्या प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बयानों को राजपूत सभा भवन या राजपूत समाज अलग अलग पहलू से देखता है। इसलिए राजेंद्र गुढ़ा खुले मंच से अगर भाषण दे रहे थे दिया कुमारी के खिलाफ, तो उन्हें लेकर राजपूत समाज चुप रहा। लेकिन अब प्रताप सिंह खाचरियावास ने आईफा की चर्चा करते हुए दिया कुमारी पर टिप्पणी कर दी, तो समाज उनके खिलाफ हो गया और उनसे खेद व्यक्त करने की मांग कर रहा। अब यहां राजपूत सभा भवन की बात के बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा है कि यह एक राजनीतिक बयान था और यह बात मैं नहीं कह रहा। आईफा ने जो वीडियो फोटो जारी किए, उस आधार पर मैंने अपनी बात की, और इसलिए की कि क्या कोई कांग्रेस नेत्री के साथ इस तरह से होता तो क्या उंगलियां नहीं उठाई जाती। लेकिन अब बात गड़े मुर्दे उखाड़ने की, तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने झुंझुनू उपचुनाव में जो कहा था और प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैं दिया कुमारी के परिवार के साथ उस समय खड़ा था जब राजपूत समाज खिलाफ हो गया था। तो राजपूत समाज खिलाफ क्यों हुआ? प्रताप सिंह खाचरियावास और जयपुर राजघराने के जो रिश्ते थे वे किस तरह के रहे थे, इस पर
बहुत लोगों को जानकारी होगी, लेकिन कुछ लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो बता देता हूं कि यह किस्सा यह है कि दिया कुमारी जयपुर राजघराने की जो पुत्री है, उन्होंने सगोत्रीय विवाह किया था। और यह विवाह एक फिल्मी कहानी की तरह था, जो ब्लॉग में खुद दिया कुमारी ने बताया था। उस दौरान कहा जाता है कि 1994 में नरेंद्र सिंह के साथ में दिया कुमारी ने शादी की थी, लेकिन यह शादी का खुलासा 2-2.5 साल बाद हुआ, जब दिया कुमारी ने अपने ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया उनकी शादी होने का। शादी 1994 में कहते हैं कि दिल्ली के कोर्ट में हुई थी, लेकिन इसका खुलासा समाज के सामने उस समय हुआ जब 1997 में दिया कुमारी ने ब्लॉग लिखकर यह खुलासा किया। बस जैसे ही यह खुलासा हुआ, राजपूत समाज वर्सेस जयपुर राजघराने के बीच में दीवार खिंच गई। और दीवार खिंचने का कारण यह था कि हिंदू धर्म में सगोत्रीय विवाह को मान्यता नहीं है, और यही कारण था कि दिया कुमारी ने सगोत्रीय जब शादी कर ली तो राजपूत सभा भवन सहित तमाम संगठन उनके खिलाफ हो गए, और जयपुर में बाकायदा दिया कुमारी के शादी के खिलाफ, जयपुर राजघराने के परिवार के खिलाफ राजपूत समाज के कई विरोध प्रदर्शन और बयान आपको उस समय के मिल जाएंगे। अब जब सगोत्रीय शादी हो गई और राजपूत समाज खिलाफ हो गया, तो यह कहानी तब की है जब प्रताप सिंह खाचरियावास दिया कुमारी के परिवार के पक्ष में खड़े थे। अब इसमें राजनीतिक रूप से क्यों साथ थे, राजनीतिक रूप से नहीं साथ थे, यह अलग बात है, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास को इस साथ देने के बदले में राजनीतिक फायदा हुआ एक बार। और वह फायदा कब हुआ, तो आपको याद दिला दें कि 2004 में प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। कांग्रेस ज्वाइन करते ही उन्हें राजनीतिक फायदा मिला कि उन्हें जयपुर लोकसभा से टिकट मिल गया। और ये टिकट मिलने की कहानी बहुत जोरदार रही, और बहुत जोरदार इसलिए रही कि प्रताप सिंह खाचरियावास भाजपा छोड़कर आए थे। ऐसे में कांग्रेस के जयपुर के तमाम नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ थे। अब खिलाफ थे तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक तमाम कांग्रेस नेताओं ने प्रताप सिंह खाचरियावास की कांग्रेस में एंट्री का विरोध किया। और फिर जैसे ही पता चला कि उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है, तो जयपुर के तमाम नेता जयपुर से दिल्ली तक कई बार चक्कर काटते रहे। इसके बावजूद प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट मिला जयपुर से, कांग्रेस का लोकसभा टिकट का। लेकिन इसके पीछे कहानी यह है कि जयपुर राजघराने का साथ प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया था, और कहा जाता है इस साथ के बदले में जब कांग्रेस में प्रताप सिंह आ गए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार, चूंकि राजघराना था, उसके जरिए महाराजा करण सिंह जो जम्मू कश्मीर के थे, उस समय कांग्रेस की लोकसभा की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन तक प्रताप सिंह खाचरियावास की मदद करवाई गई। और उस मदद के बदले में प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर से लोकसभा का चुनाव सीधे भाजपा छोड़कर आते ही लड़ने में सफल हुए। हालांकि उस समय प्रताप सिंह चुनाव हार गए। अब कहानी यह है कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास राजपूत समाज की परवाह किए बिना दिया कुमारी की सगोत्रीय शादी में उनके साथ खड़े थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रताप सिंह खाचरियावास दिया कुमारी के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। कहा जा रहा है, खुद इशारा भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने बयान में किया है, जो एक समाचार एजेंसी को उन्होंने बयान दिया था, साक्षात्कार दिया था, उसमें सीबीआई और ईडी के जो छापे हैं, ईडी के छापों को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने इशारा किया है कि जब मेरे घर यह हो रहा था, किसके इशारे पर हो रहा था, तब राजपूत समाज क्यों चुप था, किसके इशारे पर हमें परेशान किया जा रहा है, तब राजपूत समाज क्यों चुप है। अब किसके इशारे पर किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। कहीं कहानी है कि कांग्रेस नेता जो भाजपा के नजदीक है लेकिन कांग्रेस में ही है, उनके कहीं ना कहीं इशारे पर ऐसा कुछ हुआ। लेकिन थोड़ा बहुत इशारा यह भी है कि दिया कुमारी के खिलाफ जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास बोल रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं इस ईडी के छापे के पीछे भाजपा के इन नेताओं का हाथ है। ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास वर्सेस दिया कुमारी का ये जो द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ है, इसका खात्मा कब होगा, कैसे होगा, ये अलग कहानी है। लेकिन फिलहाल तो राजपूत सभा भवन के उस नोटिस, उस बयान को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्पष्ट कह दिया है कि ना तो वे माफी मांगेंगे, लेकिन अगर उनकी आवाज बंद होती है, बंद की जाती है, जैसा कि ईडी के छापों के बाद ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है, तो फिर हजारों लोगों की आवाज बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं सड़कों पर दुनिया के लिए, सबके लिए लड़ता हूं। ऐसे में जो ये नया विवाद खड़ा हुआ है, हालांकि ये सही बात है कि प्रताप सिंह का बयान जो है वह राजनीतिक था, राजनीतिक मंच से था, लेकिन इसमें अब चूंकि समाज का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ऐसे में समाज के बहुत सारे लोग जहां दिया कुमारी के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, वहीं बहुत सारे लोग अब प्रताप सिंह खाचरियावास के पक्ष में भी सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट डाल रहे हैं और इस कहानी में ढूंढ रहे हैं कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास दिया कुमारी की सगोत्रीय शादी के खिलाफ राजपूत समाज जब खड़ा था, तब जयपुर राजघराने के पक्ष में प्रताप सिंह खाचरियावास क्यों खड़े हुए थे, और जब इतने अच्छे रिश्ते थे कि प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर में कांग्रेस का टिकट भाजपा से सीधे कांग्रेस में आते ही मिल जाता है, उसमें भी जयपुर राजघराने की भूमिका होती है। ऐसी घनिष्ठता में आखिरकार बीच में कहां कड़वाहट आई कि अब राजपूत सभा भवन प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ खड़ी है और दिया कुमारी के पक्ष में खड़ी है, और दिया कुमारी और प्रताप सिंह खाचरियावास जो साथ में एक विवाद में थे, अब वे अलग हो गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास दिया कुमारी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। इसमें बहुत सारी कहानियां निकल रही हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं आखिरकार बात कहां बिगड़ी, क्यों बिगड़ी। इन अंदाजों के बीच में क्या अब इस विवाद पर पानी डाला जाएगा, धुआं बैठाया जाएगा पानी डालकर, या फिर इस विवाद को और हवा मिल सकती है, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ने जहां सार्वजनिक मंच से दिया कुमारी को लेकर, दिया कुमारी की शादी को लेकर टिप्पणियां की थी, वहीं आईफा अवार्ड को लेकर शाहरुख खान का नाम लेकर दिया कुमारी के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो टिप्पणियां की है, उन टिप्पणियों के साथ में गड़े मुर्दे जो उनकी शादी के हैं, किस्से हैं, उनको लेकर चर्चाएं बाहर आई हैं। क्या इससे विवाद और भड़केगा, या अब इस विवाद को यहीं छोड़कर राजपूत समाज शांत बैठने वाला है? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।